हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी मरकरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मरकरी की प्लेसमेंट अगर आपकी लग्न कुंडली में 12th हाउस में है, द्वादश भाव में बुध ग्रह बैठे हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। इस वीडियो में हम मरकरी के पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं वो भी देखेंगे। अगर बुध ग्रह कमज़ोर स्थिति में है तो क्या परिणाम होगा, मरकरी 12th हाउस में बैठकर एस्पेक्ट जहाँ डालेंगे उसका क्या प्रभाव होगा, प्रोफेशन किस तरीके के होंगे, और अगर नेगेटिव परिणाम आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो उसकी रेमेडी क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बुध ग्रह क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बुध ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को, हमारी एनालिटिकल स्किल्स को, हमारी क्रिएटिव आइडियाज़ को। 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉस को, किसी भी तरीके का लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ लव्ड वंस, लॉस ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ 12th हाउस मोक्ष का भी हाउस है। 12th हाउस से हम हॉस्पिटल्स भी देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन। 12th हाउस से हम जेल यात्रा भी देखते हैं। 12th हाउस फॉरेन को भी दर्शाता है, फॉरेन सेटलमेंट को भी दर्शाता है, फॉरेन ट्रेड को भी दर्शाता है, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, अध्यात्म को दर्शाता है। अब बुध ग्रह जब 12th हाउस में बैठते हैं तो वैसे तो 12th हाउस में नीच के माने गए हैं तो बहुत शुभ नहीं माना जाता इस प्लेसमेंट को। लेकिन अगर आपके बुध ग्रह स्वराशि में बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं या मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं तो इसके परिणाम आपको अच्छे मिलते हैं। तो सबसे पहले शुभ रिजल्ट्स की बात करते हैं। जब बुध ग्रह आपकी कुंडली में 12th हाउस में बैठेंगे तो सबसे पहले ऐसा जो जातक होगा ना, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होगा, थोड़ा शाई नेचर का होगा, बहुत कुछ कहने का मन करेगा बट गिन चुन के कुछ लाइनें ही सामने वाले से ये बोलेगा। सब कुछ कहने से पहले 2 बार सोचेगा। थोड़ा लॉजिकल माइंड होता है, थोड़े सीक्रेटिव भी होते हैं, ये नज़र भी रखेंगे आपके ऊपर सीक्रेटली और ये जताना भी नहीं चाहेंगे, ऐसी कुछ इनकी एनर्जी होती है। सोशल रहते हुए भी सोशल नहीं रहना चाहते। जैसे इनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों से मिले बट ये किसी से जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, बहुत जल्दी किसी को मित्र नहीं बनाते। ये अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं, आइसोलेशन में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। अकेले पढ़ना, अकेले लिखना, अकेले सोना, अकेले एंजॉय करना, अकेले मोबाइल देखना, टीवी देखना, कुछ बुक्स पढ़ना। मतलब इनको ना अपना आइसोलेशन बहुत पसंद है। कई लोग होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते, ये अकेले रह सकते, इन्हें बड़ा मज़ा आता है अकेले रहने। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, शास्त्रों में रुचि रखने वाले होते हैं, शास्त्र पढ़ने में, ज्ञान एकत्रित करने में इनका बड़ा मन लगता है, पूजा पाठ में इनका बड़ा मन लगता है, रिचुअल्स को फॉलो करने वाले होते हैं, धर्म कर्म के कार्य करने वाले होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो एक रिसर्चर वाली क्वालिटी होती है इनके अंदर कि ये किसी भी टॉपिक को सुनेंगे तो उसके बारे में बिना जाने इनसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक जो इनके लिए अननोन है उसको भी जब ये सुनेंगे ना तो उसके बारे में डीपली अंदर घुस के पूरी रिसर्च करने का इनका मन करेगा। इन्हें बात करने का बड़ा मन करता है। ये इनका बस चले तो ये जिनको अपना मानेंगे ना उनसे ये बहुत कम्युनिकेट करना चाहेंगे, सब कुछ बता देंगे। ओवर थिंकर होते हैं, कई बार ये बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं किसी मुद्दे पर और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब तक इनको सोल्यूशन नहीं मिलेगा सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। इम्पल्सिव होते हैं, कई बार सडनली गुस्से में आके या फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका पछतावा इनको ज़िंदगी भर रहता है। कई बार इनकी वाणी से भी कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसको लेकर जब ये रियलाइज़ करते हैं तो इन्हें लगता है यार थोड़ा सा पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। तो अगर ये अपने अंदर थोड़ा सा सब्र लेकर आएँ, थोड़ा सा पेशेंस लेकर आएँ तो इनकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। इन्हें ना अपने इमेजिनरी दुनिया में रहने का बड़ा शौक़ होता है, फिलोसॉफिकल होते हैं ये, एंड इनकी बातें भी ऐसी ही होंगी। और 25 वर्ष तक जिस भी जातक के 12th हाउस में बुध ग्रह बैठते हैं इनको
एज़ पर एस्ट्रोलॉजी 25-26 साल तक तो शादी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली 25वें वर्ष में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये 26 वर्ष या उसके बाद शादी कर सकते हैं। अगर बुध ग्रह 12th हाउस में बैठकर कमज़ोर स्थिति में है तो किस तरीके के परिणाम देखने मिलेंगे? तो सबसे पहला जो रिज़ल्ट इनको देखने मिलेगा, इनकी या तो शादी में दिक्कत आएगी, शादी होने में दिक्कत आएगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लव लाइफ में ब्रेकअप्स होंगे। और अगर शादी हो गई है तो ये अपनी मैरिड लाइफ में कभी न कभी डिवोर्स, लिटिगेशंस या मैरिज के बाद से डेप्ट में डूब जाना, कर्ज में डूब जाना, किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में आ जाना, ये चीज़ें भी इनके साथ होती है अगर कमज़ोर स्थिति में है बुध तो। इसके अलावा कई बार ये बहुत कन्फ्यूजन में आके भी कुछ डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से इन्हें बहुत लॉस उठाना पड़ता है। कई बार इनकी वाणी बहुत अब्यूसिव हो जाती है, कम्युनिकेट करते हैं बट बहुत ही बुरे तरीके से, जैसे गाली गलौज दे देना, और इसके कारण इनको काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। कई बार इनके ऊपर कोई ब्लेम लग जाए, कलंक लग जाए, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। अगर बुरी स्थिति में है बुध ग्रह यहाँ पर तो कई बार चोरी के कारण भी नुकसान उठाना पड़ता है, या कोई सामान चोरी हो जाए इनका। कई बार ये झूठ बोले हो या ना बोले हो, इनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि यार इसी ने बोला था। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति नेगेटिव कैरेक्टर में चला जाता है, कुछ गलत आदतें पकड़ लेता है, कुछ एडिक्शंस में चला जाता है। नपुंसकता भी कई बार देखी गई है। तो ऐसा जो व्यक्ति है ये नपुंसक हो सकता है अगर बहुत ख़राब स्थिति में बुध है तो, ठीक है। करेक्टरलेस हो सकता है। करेक्टरलेस से आप कह सकते हैं जैसे अफेयर्स में चले जाना, छेड़छाड़ कर देना और बाद में पछताना कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वजह से मेरी बदनामी हो रही है, मेरे परिवार की बदनामी हो रही है। तो अगर बहुत ही बुरी स्थिति में बुध ग्रह बैठे हैं तो इस तरीके के इस हद तक भी नेगेटिव रिजल्ट्स दे देते हैं। प्रोफेशन की बात करें तो जब बुध ग्रह 12th हाउस में बैठते हैं तो ऐसा जो जातक होगा ये काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, तो ये रिसर्च में जा सकते हैं। साइंटिस्ट, राइटर, इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं तो राइटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्टोरी राइटिंग, पोएट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन के कारक हैं और 12th हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी का है। तो आध्यात्मिक होंगे तो आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ट्रांसलेटर हो सकते हैं क्योंकि 12th हाउस फॉरेन का है और मरकरी जब वहाँ बैठेंगे तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को लर्न करने में बड़ा इंटरेस्ट लेंगे। तो ऐसे जो जातक होते हैं हो सकते हैं इनको बहुत सारी भाषाएं सीखने का बड़ा शौक़ हो, दूसरों के कल्चर जानने का बड़ा शौक़ हो, तो ये ट्रांसलेटर का काम भी बहुत अच्छा करते हैं। फ़ॉरेन में सेटल हो सकते हैं, फ़ॉरेन ट्रेड, ट्रैवल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं, ट्रेड से संबंधित। इसके अलावा क्योंकि अध्यात्म की एनर्जी है, मोक्ष की एनर्जी है, 12th हाउस जो है गूढ़ विद्याओं का है, अदर रेल्म्स का है, तो कहीं ना कहीं ये ना इंट्यूटिव अगर हो गए तो ये एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हैं, ऑकल्ट में जा सकते हैं। इस तरह की प्रोफेशंस इनके लिए हो सकते हैं। टीचर में होंगे तो मैथमेटिशियन हो सकते हैं, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन, या फिर जीके के टीचर हो, इस तरह की प्रोफेशंस इनके हो सकते हैं। 6th हाउस पे एस्पेक्ट रहेगा, जब बुध ग्रह 12th हाउस में बैठेंगे तो छठे घर पे इनकी दृष्टि होगी। छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। तो ऐसा जो जातक होगा प्रोफेशन से लॉयर भी हो सकता है, लिटिगेशंस के मामले देखना, डे टू डे स्ट्रगल होगा इसकी लाइफ में, प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनना, उनको एडवाइस करना, कंसल्टेंट हो सकते हैं, इस तरह के प्रोफेशंस भी इनके हो सकते हैं। इनकी लाइफ में ये एनिमीज़ बनाएंगे और एनिमीज़ से अगर ये, इन सब कुछ डिपेंड करता है कि ये इनकी बातचीत कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि इनकी कम्युनिकेशन के कारण ही एनिमीज़ बन भी सकते हैं और दोस्त भी कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो अगर इनकी वाणी पर ये नियंत्रण कर लें तो इनकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। रेमेडी की बात करूं तो जब बुध ग्रह 12th हाउस में बैठते हैं और अगर नेगेटिव परिणाम आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। कई जगह दुर्वा बोलते हैं, कई जगह दूब बोलते हैं, तो आपके यहाँ जो भी बोलते हैं आप उसको अर्पित कीजिए। स्पेशली डेली करें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ बुधवार के दिन ज़रूर करें।
सो ये थी गाइस बुध ग्रह की द्वादश भाव में स्थिति। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।